दोस्तों, मैं आप सबकी शालीमा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलते हैं अपने स्टोरी के प्रीवियस पार्ट की तरफ। और प्रीवियस पार्ट में देखते हैं कि हमारी शानवी जो होती हैं वो अपने डैड के साथ घर वापस लौट गई होती हैं और इनकी सारी सच्चाई सबके सामने बाहर आ चुकी होती है। जो कि हमारी जो कृष्णा होती हैं, न सॉरी निया जो होती हैं, वो काफ़ी टूट गई होती हैं। उनको प्यार फील हुआ तो रहता ही है, मगर वो उनके प्यार को ना एक्सेप्ट करते हुए शानवी ऐसे बिना कुछ बोले ही चली जाती हैं उनके घर से। तो थोड़ा सा हमारी नेहा को बुरा लगता है और उनके डैड समझाते तो वो समझती हैं उस बात को। और इधर जो ऐना और ये यश हो सॉरी सनी जो होते हैं वो खड़े होते हैं और इधर सनी बोल रहा होता है कि मैं भी देखता हूँ कैसे तुम एक साथ होती हो। तो फिर देखते हैं आगे। तो ये इधर जा रही होती है जो हमारी शानवी होती है, वो घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद उसकी मम्मी पूछती हैं कि निया नहीं आई, तो कहती है कि नहीं, कभी नहीं आएगी निया। अब उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, मैं आई हूँ ना, आपको मेरे आने से खुशी नहीं है? तो कहती है कि क्यों नहीं है बेटा, तुम दोनों में लड़ाई हुई क्या, कुछ बात हो गई? तो कहती है कि कोई बात नहीं हुई माँ, आप चलिए, खाना खा लिया आपने? तो कहती है कि नहीं। तो चलिए खाना खाते हैं। तो तीनों लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं। और इधर हमारी जो शानवी होती है वो खाना खा तो रही होती है, मगर उनका खाने पे ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। वो सोच रही होती हैं कि क्या मैंने सही किया या गलत किया। तो वो होता है यार कि जब हम कुछ कर बैठते हैं ना, तो उसके बाद कभी कभी हमें पछतावा होता है या हम उसके बारे में सोचने लगते हैं कि यार सही किया या गलत। फिर इधर हमारी जो शानवी होती हैं वो परेशान होती हैं और खाना ऐसे ही खाने के प्लेट में हाथ रखी हुई होती हैं, खाना खा नहीं रही होती। तो उनकी माँ बहुत देर से देख रही होती हैं। जो नैना जी होती हैं, नैना जी बोलती हैं कि क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही हो? तो कहती है कि कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तो कहती है कि क्या सोच रही थी? तो कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि पापा की कंपनी ज्वाइन कर लूँ। तो कहती है कि और फिर तुम फिर यहीं पे रहोगी? तो कहती है कि हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तो कहती नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, बट निया वहाँ पे, तुम यहाँ। तो वो कहती है कि माँ प्लीज़ निया निया मत करिए आप, मैं आपके लिए काफ़ी नहीं हूँ। तो कहती है कि ठीक है। तो उनके पिताजी होते हैं, नैना जी के हाथ पे हाथ रख देते हैं और आंखों से इशारा करते हैं कि अभी मतलब मत बोलो। फिर ऐसा होता है कि हमारी जो शानवी होती हैं वो खाना खा के, हाँ, ठीक से खाना भी नहीं खाती, जाती हैं, हाथ वॉश करती हैं और वहाँ से चले जाती है अपने कमरे में। और इधर ये राम कपूर बताते हैं कि क्या क्या हुआ था और क्या मैटर हुआ था। तो जो हमारी नैना जी होती हैं वो गुस्सा हो जाती हैं और अपने हस्बैंड पे कहती हैं कि ये आपने क्या किया, अपनी बेटी का ही घर उजाड़ दिया। तो कहते हैं कि ये फ़ैसला मेरा नहीं था, ये फ़ैसला सॉरी शानवी का था और मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, बस मैंने चुपचाप उसका साथ दिया है। तो कहती है कि बिल्कुल गलत किया, आपको, आपकी बेटी है वो आपको रोकना था, ना कि उसको ऐसे कुछ भी करने के लिए छोड़ देना कि मतलब तुम कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी जो नैना जी होती हैं वो भड़कती हैं राम कपूर पे और कहती हैं कि बेकार की चीज़ें मत किया करो। तो गुस्सा वो हो जाती हैं और कहती कि मुझसे किसी से कोई बात नहीं करनी, जाओ अब। माँ, पिता और बच्चे में जो खिचड़ी पक जा रही है मुझे पता भी नहीं चल रहा। तो इधर जो हमारी नैना जी होती हैं बहुत गुस्से में होती हैं, वो भी बिना खाए उठ जाती हैं टेबल से और चली जाती हैं। तो इनके पापा परेशान हो जाते हैं क्योंकि दोनों लोग ऐसे बिना खाए ही चले गए होते हैं। तो वो भी उठते हैं और चले जाते हैं। तो फिर जो उनके घर का नौकर होता है उसको बोलते हैं और कहते हैं कि सारा खाना ये रख दो फ्रिज में और अगर ले जाना हो तो ले भी जा सकते हो। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। तो फिर इधर जाते हैं और नैना जी को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मतलब प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तो
वो कहती है मुझे कुछ नहीं समझना है, ये इसको शादी करनी थी, और अब जब शादी हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया था, तो ये सारी चीज़ें करके बिगाड़ने की क्या ज़रूरत थी। तो इधर देखते दूसरी साइड हमारे नेहा की तरफ चलते हैं, तो नेहा अपना सामान पैक कर रही होती हैं। तो उनकी मम्मी पूछती हैं सोनिया जी से कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो कहती है कि कहीं नहीं माँ, अपनी बीवी को घर लाने जा रहे हैं। तो तुम वहाँ पे कुछ दिन रुकने वाले हो, तो कहती है कि हाँ माँ। तो जब तक शानवी मान ना चाहे तब तक मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा। तो कहती है कि ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। फिर इधर जो शनि होता है उसको पता चलता है कि उसकी बहन जा रही है उसके घर, शानवी के घर। तो ऐसा देख के थोड़ा सा उसको अजीब लगता है। फिर जाता है, दीदू आप जा रहे हो, वो लड़की आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। तो कहती है कि शनि बस, ठीक है, अब तुम मत बताओ कि वो सही है या गलत है, समझ में आई बात। और वो तुम्हारी भाभी है, तमीज़ से बात करो उसके लिए। तो ऐसा बोलती है और वहाँ से चली जाती है और बैग उठा के और अपने डैड के पास जाती है। जो हमारे राघवेंद्र जी होते हैं, जो कि हमारे राघवेंद्र जी थोड़ा तो नाराज़ होते हैं शानवी से, बट उसके प्यार और उसके मासूमियत की वजह से वो गुस्सा भी उनका उतर जाता है। और कहते हैं कि निया को बोलते हैं कि बेटा शानवी के लिए बिना मत घर आना, तो ऐसा बोलते हैं। और हमारी निया भी जो होती हैं, रात के 1 बज रहे होते हैं, वो अपना कार निकालती हैं और बैग रखती हैं और उस कार से चली जाती हैं शानवी के घर। और डोरबेल, लेट नाइट डोरबेल बजता है, तो क्या है, उनकी माता जी उठते हैं, कहते हैं कि इतना लेट कौन आ गया। तो जो होता है कि जाती हैं, देखती हैं, खोलती हैं, तो दरवाज़े पे निया होती है। तो और इधर हमारी जो शानवी होती हैं, उनको भी नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि वो गलत और सही के असमंजस में फंस चुकी होती हैं। तो असमंजस ऐसे होते हैं ना कि अगर हम एक बार वो डिसाइड कर लेते हैं ना कि ये चीज़ करना है, और दूसरे पल में अगर दिमाग में आ जाए कि शादी कहीं गलत तो नहीं ना, तो इस चक्कर में ना कहीं जो हमारी शानवी होती है, उसको वो गलत सही के चक्कर में फंस चुकी होती है। वो तो पहले ही प्यार तो करती रहती है नेहा से, बट सिचुएशन ऐसा होता है कि उसका प्यार उसके दिल से धीरे धीरे कम होने लगा रहता है नेहा के लिए। बट हाँ, कुछ दिन में जो नेहा का बदला बिहेवियर रहता है शानवी की तरफ, वो उसको थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो उस वजह से वो असमंजस में होती है कि उसने सही किया या गलत। ऐसे ही अपने रूम में म्यूज़िक लगा के कानों में हेडफोन के थ्रू और गाने सुन रही होती है और ये सारी चीज़ें सोच रही होती है। तो इसकी वजह से उसको डोरबेल का आवाज़ नहीं पहुंचता है। और उसकी माता जी जाती हैं, तो वो देखती हैं कि निया गेट पे है। तो तुम इतने रात को निया? तो कहती है कि हाँ माँ, हम इतने रात को इसलिए आए हैं कि हमें अपनी बीवी को मनाना है। तो कहती है कि हाँ हाँ, आओ आओ अंदर आओ। तो वो अंदर बुलाती हैं और कहती है कि कुछ लोगी चाय कॉफ़ी। तो कहती है कि ये फॉर्मेलिटी रहने दीजिए माँ, मैं थोड़ा फ्रेश होना चाहती हूँ और 1 गिलास पानी दे दीजिए। तो वो पानी देती है और वो कहती है कि चलो, मैं निया का कमरा तो तुम्हें पता ही है, तो मैं उसके कमरे तक छोड़ देती हूँ। तो कहती है कि नहीं माँ, मैं चली जाऊँगी, आप जाइए, सो जाइए, और लेट नाइट मैंने आपको डिस्टर्ब किया। तो कहती है कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कभी भी आ सकती हो, तुम्हारा ही घर है। तो ऐसा सुनती तो उसको अच्छा लगता थोड़ा कि मतलब इनका बिहेवियर पॉजिटिव है, मतलब ये गुस्सा नहीं है। तो जो कि हमारी जो शानवी होती हैं, अपने डैड के साथ ही मिलके ये सारी चीज़ें की होती हैं। उनको तो पता भी नहीं होता है कि भाई हुआ क्या है उनके माताजी को, कि क्या चल रहा है। तो ऐसा
कहती हैं कि पता नहीं ये लड़की क्या क्या करती रहती है, शानवी के बारे में बोलती हैं। और नेहा को कहती है कि बेटा प्लीज़ संभाल लेना, अब तुम्ही पे उम्मीद है मेरी कि तुम उसको संभाल लोगी। तो इधर हमारी जो नेहा होती हैं कहती हाँ माँ मैं संभाल लूँगी, सब कुछ ठीक कर दूँगी। तो फिर वो फिर जाती है तो कहती है कि माँ मैं फ़्रेश हो लेती हूँ। तो वो जाती है उसके कमरे की तरफ, तो दरवाज़ा लॉक होता है तो नॉक करती है, तो दरवाज़ा खोलती है। हमारी जो शानवी होती है उसको बहुत तेज़ तेज़ दरवाजे का नॉक सुनाई देता है। हेडफोन निकाल दिए तो उसको मतलब ये एहसास होता है कि कोई दरवाजे पे है। तो जाके दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पे तो निया है। तो आंखें मलते हुए कहती है यार अब ये निया मुझे यहाँ पे भी दिखने लगी है, मतलब ये चल क्या रहा है मेरे साथ। तो ये चीज़ सुन के हमारी थोड़ी नेहा जो है थोड़ा खुश होती है कि मतलब ये मेरे बारे में ही सोच रही थी। तो वो थोड़ी देर वहीं पे ठहरे रहते हैं और कहती है नेहा कि अंदर नहीं आने दोगी क्या। तो हमारी जो शानवी होती है थोड़ा सा वो आश्चर्यचकित रहती है कि अरे ये कैसे, हाँ हाँ। तो फिर कहती है कि यहाँ क्यों, फिर उसको याद आता है कि वो गुस्सा है और उसको प्यार से बात नहीं करनी है। तो फिर हमारी जो शानवी होती हैं वो फिर गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है कि वही जो तुम यहाँ कर रही हो। तो कहती है कि ये मेरा घर है। तो कहती है कि हाँ तो तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हारा घर भी मेरा हुआ ना। तो कहती है कि नहीं मेरा घर सिर्फ मेरा है और आपका घर आपका है, तो अपने घर जाओ। तो तो अच्छा ठीक है चले जाएंगे, ऐसी भी क्या तकलीफ़ तुम्हें हो रही है, तकलीफ़ तो हम दे नहीं रहे हैं, तो अंदर तो आने दो एटलीस्ट, मुझे वॉशरूम जाना है। तो कहती है कि ठीक है। तो दरवाजे से हटती है और उसको वॉशरूम जाने देती है। तो वॉशरूम जाती है हमारी हमारी नेहा और वॉशरूम से बाहर निकलती है और टॉवल से हाथ पोंछते हुए बाहर आती है। तो कहती है उधर हमारी जो शानवी होती हैं वो दरवाजे के साइड ही खड़ी होती हैं। तो कहते कि हाँ अब बोलो तुम क्या बोल रही थी। तो कहती है कि यही कि तुम अपने घर जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो और तुम्हें डैड और मॉम ने आने भी दिया। तो कहती है कि हाँ रिश्ता तुमने ख़त्म किया है, मैंने थोड़ी ना, जब तक मेरे लिए रिश्ता ख़त्म नहीं होता तब तक तो भाई तुम मेरी बीवी हो, तो तुम्हें तो मुझे झेलना ही पड़ेगा। तो आज से वो जाती है बेड पे बैठती है, कहती है आज से तो मैं यहीं रहूँगी। तो कहती है क्या, तो कहती है हाँ। तो ऐसा बोलती है, ने कहती है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम जाओ यहाँ से। तो कहती है कि क्यों, मैं तो नहीं जा रही, कहीं नहीं जाऊँगी, तो तुम्हें अच्छा लगे तो भी या नहीं लगे तो भी। तो कहती है कि बड़ी ढीठ इंसान हो यार, मैं तुमको जाने को बोल रही हूँ और तुम यहाँ पे बैठे के मुझे ही बता रही हो कि जाना है या नहीं जाना है। हाँ तो अच्छा ये बताओ खाना वाना खाया। तो कहती है कि नहीं। तो कहती है यार मुझे भी बड़ी तेज़ भूख लगी है, हमारी निया बोलती हैं तो चलो खाना खाते हैं। तो कहती है कि मैं क्यों खाना खाऊं, मुझे नहीं खाना, जिसको खाना है जाके खा ले। तो ऐसे बोलती है और फिर वो इरिटेट हो रही होती है। तो हमारी निया बेड से खड़ी होती है और उसके तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है और उसके तरफ कदम बढ़ते ही हमारी जो शानवी होती है उनकी सिट्टी पिट्टी गुल होने लगती है। जैसे कि उसके दिमाग में जो चल रहा है, हमारी निया जो उनके दिमाग में चल रहा होता है वो शानवी को समझ नहीं आ रहा होता है कि मतलब ये अचानक मेरी तरफ बढ़ क्यों रही है। तो वो पीछे होती चली जाती हैं और वो दरवाज़ा का लॉक लग जाता है और फिर वो पहुंचती हैं निया के पास, शानवी के पास। तो फिर पहुंचने के बाद और अपना हाथ साइड साइड से रखती हैं और बीच में हमारी जो शानवी होती हैं और कहती है कि तुम्हें भूख नहीं लगी पक्का। तो कहती है कि नहीं नहीं लगी। तो नहीं खाओगी। तो कहती है कि नहीं वो मैं नहीं
तो ऐसा हकलाने लगती है। और फिर थोड़े देर के बाद हमारी निया जो होती हैं थोड़ा और करीब पहुंचती हैं, तो हमारी शानवी जो होती हैं वो और घबरा जाती हैं और उनकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है, और जिसकी वजह से घबराहट के मारे कहती कि निया तुम क्या कर रही हो? तो कहती है कि वही जो सब करते हैं। तो कहती है कि उस क्या क्या सबका मतलब क्या है? तो ऐसा कहती है। तो हमारी जो निया जो होती हैं कहती हैं कि सब समझ रही हो तुम ना? तो कहती है कि अरे हम क्या समझ रहे हैं, तुम क्या समझाना चाह रही हो? तो ऐसे कहती है कि वही जो तुम समझ रही हो मैं वही समझाना चाहती हूँ। तो उसको थोड़ी देर परेशान करने का इरादा होता है कि मैं उसको थोड़ी देर परेशान करूँगी। तो हमारी जो निया होती हैं ऐसे ही थोड़ी देर जो शानवी को है परेशान करती हैं, और फिर कहती हैं कि अब भूख लगी है? तो कहती है कि वो मैं ऐसे करने लगती है, वर्डिंग्स उसके निकल नहीं रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा निया दूर थोड़ा सा वो डिस्टेंस लाती है उन दोनों के बीच। और फिर जो वो सांस रोक के खड़ी होती है शानवी, वो अचानक से छूटती है, तो एक लंबी ब्रीथ लेती है और कहती है कि हे भगवान। तो कहती है कि क्यों, तुम्हें तो प्यार नहीं है ना? शानवी तो कहती है कि नहीं नहीं है। तो फिर ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा था? तो कहती है कुछ नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था? मैंने कुछ थोड़ी ना किया था, तुम जो भी किया तुमने किया। तो कहती है कि मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। तो कहती है कि मैं अभी मम्मी पापा को बुलाती हूँ और जाके बोलती हूँ। तो कहती है हाँ हाँ जाओ जाओ बोलो। तो ऐसा बोलती है। तो वो उसके तब तक उसके मम्मी पापा थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में चिल्ला के बोलती है अम्मी मम्मी पापा बोल। तो उसके माँ पापा फिर वो भी आ जाते हैं, और इधर तो जो नैना जी होती हैं जाके जो राम कपूर होते हैं उनको बताई होती हैं कि नेहा आई हुई है। तो वो लोग भी जगे होते हैं। तो इनके कमरे से इतनी तेज़ आवाज़ सुन के जो हमारी नेहा जो हमारी शानवी तेज़ आवाज़ में चिल्लाई होती हैं, उसकी वजह से उनके फादर और उनकी मदर दोनों आ जाती हैं। तो कहते हैं कि तुम दोनों क्यों चिल्ला रहे हो? तो कहती है कि पापा देखो इसने मुझे। तो कहते कि हाँ क्या मैंने तुम्हें? तो तब तक वो बोलते बोलते चुप हो जाती है और कहती है कि शांत। फिर वो शांत हो जाती है। तो वो निया बोलते हैं कुछ नहीं डैड, मैंने वही कहा कि चलो मुझे भूख लगी है, थोड़ा सा मुझे खाना खिला दो। तो ये खिला नहीं रही है, उस बात पे चिल्लाया जा रही है। तो कहती है कि नैना जो बोलती है कि निया मैं चलो तुम्हें खाना देती हूँ। तो कहती है कि नहीं माँ आप परेशान मत होइए, खाना तो यही देगी मुझे। तो ऐसा बोलती है, और अगर नहीं देगी तो मैं नहीं खाऊंगी। तो कहती है कि तुम खाओ या ना खाओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं कि नैना जी बोलती हैं कि शानवी ऐसे नहीं बोलते। तो जो हमारी शानवी की मम्मी जो होती हैं थोड़ा सा वो निया के लिए सॉफ्ट हो चुकी होती हैं, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारी निया आई होती हैं। और बट निया की भी कोई गलती नहीं थी, वो भी अपने भाई के प्यार में उन्होंने जो भी किया होता है शानवी के साथ, वो एक भाई का प्यार होता है, एक बहन का फ़र्ज़ होता है। बट एक गलती इनसे ये भी होती है कि बिना किसी का सच समझे या जाने वो सज़ा देने निकल चुकी होती हैं, और वो सज़ा अब इनके लिए सज़ा बन रही होती है। तो इधर हमारी जो निया होती हैं पूरा पूरा इनका कोशिश रहता है शानवी को मनाने का। तो फिर इधर बोलती हैं कि ठीक है माँ, अगर ये नहीं चाहती कि मैं खाना खाऊं तो मैं नहीं खाऊंगी, आप जाइए आप दोनों सो जाइए। तो फिर कहती है, उसके डैड बोलते हैं राम कपूर की शानवी तुम्हें नहीं लगता कि ये ज़्यादा हो रहा है? वो जब खाने का ही बात कर रही है तो जाके बैठ के खा सकती हो ना। तो उसके डैड भी थोड़ा मतलब नॉर्मल बिहेव दिखाते हैं। तो वो और चढ़ जाती है कि ये भी बोल रहे हैं अब।
तो ऐसे कहती है कि ठीक है हम जा रहे हैं, आप जाइए सो जाइए, तो हम जाके दे देंगे खाना। तो वो दोनों चले जाते हैं उनके कमरे से, और ये जाते दोनों डाइनिंग टेबल पे। हमारी जो निया होती है वो बैठती हैं और कहती हैं कि कोई तो खाना ला दो, मुझे भूख लगी है, कोई तो खिला दो, मुझे भूख लगी है। तो ऐसा करके प्लेट बजा रही होती हैं। तो इधर जो हमारी शानवी रहती हैं वो इरिटेट हुए जा रही होती हैं, और हमारी नेहा किए जा रही होती है। तो ऐसे छेड़ रही होती हैं, और खाना लाती हैं, हाँ लो खा लो, तो ला के देती हैं। तो खाना ला के दी रहती हैं, वो खाती भी हैं, और खाने के बाद कहती है कि लो तुम भी खा लो। एक स्पून उनकी तरफ भी बढ़ाती हैं, हमारी शानवी की तरफ। तो वो शानवी खाना देख के फिर बोलती है कि ये तो अगर तुमने खाना नहीं खाया तो ये तो भगवान का अपमान हुआ, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, है ना शानवी। तो फिर ऐसे बोलती है, तो वो कहती है कि ठीक है लाओ, तो वो खा लेती है खाना। तो ऐसे ही छेड़ती रहती है और उसको भी खाना खिला देती है। हमारी जो शानवी होती हैं वो, सॉरी जो निया होती हैं वो भी खाना खिला देती हैं शानवी को। और फिर ये दोनों खाना खा के फिर उठते हैं, और ये सारा सामान फिर ये किचन में रखती हैं हमारी शानवी, और फिर ये जाती हैं अपने कमरे की तरफ। तो फिर कमरे की तरफ जाते हैं, और फिर कमरे में जाने को लेके लड़ाई होती है कि कौन किस साइड सोएगा। तो वो कहती है कि मैं अपना बेड बिल्कुल शेयर नहीं करने वाली। तो कहती है कि ठीक है, नहीं शेयर करने वाली तो मैं पहले भी सोफ़ा पे सोती थी, अभी भी सो सकती हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा क्या सोचेंगे वो ज़रूर सोच लेना। तो कहते हैं कि क्या सोचेंगे, उनको सब पता है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम ज़्यादा मत उड़ो, ठीक है। तो कहती है कि मैं कहाँ उड़ रही हूँ, मैं तो बस बोल रही हूँ कि ऐसा है और मैं सो सकती हूँ। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है स्टोरी में। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट एंड थैंक यू।